दोस्तों, ये सर्दियों का मौसम बहुत ही खूबसूरत फूलों का मौसम होता है और हर गार्डनर नर्सरी जाता है, नर्सरी से इन खूबसूरत से फूलों की शॉपिंग करके ज़रूर आता है। लेकिन अधिकतर होता ये है कि जब इन पौधों को हम घर लेके आते हैं और उन पौधों को लगाते हैं तो किसी न किसी कारणवश उन पौधों में उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती या फिर हमारे पौधे सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इन पौधों को लगाने का मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से पौधों को लगाती हूँ और किस वजह से मेरे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि कल इस वीडियो को मैंने डाला था, लेकिन उस वीडियो में जो वॉइस ओवर था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया, तो कल के लिए मुझे क्षमा करिएगा और कल की गलती को सुधारते हुए आज मैं फिर से वॉइस ओवर करके ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कृपया इसको पूरा देखिएगा और जो गलती हुई इसके लिए मुझे क्षमा जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं नर्सरी से कुछ बहुत ही खूबसूरत सी फूलों की शॉपिंग करके लाई हूँ। एक नहीं, कई सारे फूल खरीद के लाई हूँ और इन फूलों को खरीदते समय मैंने किन विशेष बातों का ध्यान रखा है, कौन से फूल खरीद के लाई हूँ और किस तरीके से इन पौधों को मैं रिपोर्ट करूँगी कि जितने खूबसूरत ये पौधे नर्सरी में थे उतनी ही खूबसूरती के साथ हमारे घर में भी खिलें और खूबसूरत जो है इनकी बनी रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नर्सरी से तो हम बहुत अच्छे खासे खूबसूरत से फूल खरीद के लेके आते हैं, जब उन पौधों को अपने घर में रिपोर्ट करते हैं तो वो पौधे जो होते हैं थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, उसमें जितनी फ्लावरिंग होनी चाहिए वो फ्लावरिंग नहीं हो पाती और कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। रिपोर्टिंग करते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, मैं किस तरीके से अपने पौधों की रिपोर्टिंग करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन से खूबसूरत पौधों की शॉपिंग करके लाई हूँ और नर्सरी से ये पौधे मुझे किस रेट में मिले हैं और इस समय अगर आप नर्सरी जाएँ तो कौन से खूबसूरत पौधों की आपको शॉपिंग करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले शेयर करती हूँ कि मैं नर्सरी से कौन से खूबसूरत से फूलों की शॉपिंग करके लेके आई। उस समय नर्सरी में जब हम जाते हैं तो इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल होते हैं कि मन करता है कि कितने फूलों को हम ले लें। लेकिन मैं ख़ास करके गुलदाउदी की कुछ वैरायटी और डहलिया की कुछ वैरायटी लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे खूबसूरत फूलों की सीडलिंग मैंने डाल रखी है और बहुत जल्दी वो पौधे तैयार हो जाएंगे तो उन पौधों को मैं लगा दूँगी। इसलिए उन पौधों को मैंने नहीं ख़रीदा। लेकिन इस समय आप नर्सरी जाएँ तो गुलदाउदी की कई सारी वैरायटी आप ले सकते हैं। और यहाँ आप देखिए कि मैंने कली वाले गुलदाउदी ही ले लिए। इसका कारण है कि पत्तियों से अंतर कर करके मैंने इनको अलग अलग प्रकार से लिया है, क्योंकि जब ऐसे कली रहती है इसमें बर्ड्स वाले गुलदाउदी हम खरीदते हैं तो ये हमें सस्ते पड़ जाते हैं। यही पौधों में जब फ्लावरिंग हो जाएगी तो यही पौधे हमें दुगने तिगने दाम पे मिलते हैं। ठीक है, ऐसे डहलिया भी जो मैंने लाई हूँ, देखिए इसमें फूल अभी नहीं खिले हैं, पौधे छोटे हैं, तो ये पौधे भी बहुत सस्ते मिलते हैं। बस आप इनकी पत्तियों में अंतर करके अलग अलग वैरायटी ले सकते हैं। देखिए मैं जितने डहलिया दिखा रही हूँ सबकी पत्तियाँ काफ़ी अलग है। जैसे इन दोनों की पत्तियाँ देख लीजिए, ये पत्तियाँ एकदम अलग है और ये जो चौथा पौधा है इसकी पत्तियाँ एकदम अलग है। इस तरीके से हम पत्तियों में अंतर करके, पौधों का रंग देख के, पत्तियों का कलर देख के अलग अलग वैरायटी के पौधे खरीद सकते हैं और ये पौधे हमें बहुत सस्ते मिलते हैं। तो आज की शॉपिंग में मुख्य रूप से मैं डहेलिया और गुलदाउदी लाई हूँ। इसके अलावा कुछ मैं डायंथस के पौधे भी लेके आई थी। जैसे कि ये वाला देखिए, डायंथस का बहुत ही खूबसूरत सा मल्टी पेटल वाला है। मेरे पास सिंगल पेटल वाले जो पौधे थे वो पहले से भी थे, जिसकी कटिंग मैंने लगा दी है और वो उन्होंने अच्छी खासी फ्लावरिंग करना भी शुरू कर दी है। तो इसलिए मैंने सिंगल पेटल्स नहीं लिए, ये डबल पेटल वाला लिया। और सच बोलूँ तो इसका जो रेड कलर है बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो ये पौधा मैंने ले लिया। इसके अलावा मैं कुछ देखिए यहाँ पे गजानिया के पौधे भी लेके आई थी, जिसको मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ, और कुछ कैलेंडोला के पौधे भी मैं लेके आई हूँ। और सबसे खूबसूरत देखिए मेरा कुंदा का फूल जो है, इसकी जब मैं शॉपिंग करके लाई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ आई हैं और बहुत जल्दी ये पूरा पौधा जो है सफ़ेद सफ़ेद खूबसूरत से फूलों से भर जाएगा। तो ये आज की मेरी नर्सरी की शॉपिंग थे। इस समय कोई भी गार्डनर ऐसा है जो कि नर्सरी जाए और नर्सरी से पौधे लेकर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं भी नर्सरी गई और इन खूबसूरत से पौधों को ख़रीद लाई। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इन पौधों को मैं कैसे रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि पौधों की रिपोर्टिंग बहुत मायने रखती है। अगर इन पौधों को हम सही ढंग से रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये पौधे जो है मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे और इसमें जो फ्लावरिंग होनी चाहिए वो फ्लावरिंग नहीं होगी। और रिपोर्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छी मिट्टी बनाना। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए मैं कुछ पॉट भी लिए हैं। ये 6 इंची पॉट हैं और इन्हीं पॉट में मैं अपने पौधों को लगाऊंगी। ये ऑनलाइन ही मैंने लिए थे, मैंने बड़ा समझ के लिया था, लेकिन जब ये घर आप पहुँचे तो थोड़े छोटे साइज़ के, लेकिन कोई बात नहीं, इन पॉट में मैं अपने पौधों को लगा दूँगी। और यहाँ मिट्टी आप देख रहे होंगे कि मैं पहले से ही मिट्टी बना चुकी हूँ, क्योंकि पहले से बनाई हुई मिट्टी जो रहती है इसमें जितनी गर्मी रहती है, कीटाणु वगैरह रहते हैं वो मर जाते हैं। तो 2 दिन पहले ये मिट्टी मैंने बना दी थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि इस मिट्टी में मैंने क्या क्या मिलाया है।
इस मिट्टी की अगर बात की जाए तो इसमें मैंने 40% जो है अपनी गार्डन की नॉर्मल सॉइल ली है, 20% इसमें मैंने कोकोपीट ली है, 30% के आसपास मैंने अपनी किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट ली है यानी खाद ली है। थोड़ी सी मैंने इसमें गोबर की खाद ली है। मेरे पास नीम की खली तो नहीं थी लेकिन नीम की पत्तियां थी तो उस पत्तियों की खाद मैंने ली है। और सबसे ज़रूरी एक अच्छा फंगिसाइड। सर्दियों के फूलों की जब हम मिट्टी बनाएं तो एक अच्छा फंगिसाइड डालना बहुत ज़रूरी होता है। फंगिसाइड अगर आपके पास नहीं है तो आप नीम की खली डाल सकते हैं, नीम की पत्तियों से बना लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसकी वजह से हमारे पौधों में किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं लगेगा और हमारे पौधों में सड़ने गलने की समस्या भी नहीं आएगी और पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। यहाँ पे मैंने 20% रिवर सैंड यानी जो बालू है वो भी लिया है, जिसकी वजह से मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है और बहुत अच्छा हो जाता है। गमलों में जब हम मिट्टी बनाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी मिट्टी एकदम हल्की हो। तो यहाँ पे मैंने कोकोपीट मिलाया है। कोकोपीट के स्थान पे बहुत सारे जो लोग होते हैं धान की भूसी भी मिलाते हैं और इस प्रकार इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम बहुत बढ़िया से मिलाएंगे ताकि सभी चीज़ें एक दूसरे में खूब अच्छे से मिल जाएँ और ये सारे पोषक तत्व जो हैं इस मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। क्योंकि इस मिट्टी को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे नहीं तो ये जो कहीं पे बस कोकोपीट रह जाएगी, कहीं पे सिर्फ बजरी रह जाएगी, कहीं पे कंपोस्ट रह जाएगी तो वो हमारे पौधों को ख़राब करेगी। इसके साथ ही मैंने कुछ नारियल के छिलके भी लिए हैं। इन नारियल के छिलकों का मैं कैसे उपयोग करूँगी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाऊँगी। वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल भी मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था लेकिन किसी कारणवश उसमें मैंने जो वॉइस ओवर किया था वो डिलीट हो गया था। तो आज दोबारा मैं इसमें वॉइस ओवर करके वीडियो को दोबारा डाउनलोड कर रही हूँ। तो कल की गलती के लिए मुझे क्षमा करिएगा और इस वीडियो को भी देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले पौधे लगाते समय जब हम गमले लेते हैं तो गमलों में हमें ड्रेनेज देखना चाहिए कि हमारे गमलों में अच्छा खासा ड्रेनेज है कि नहीं। ड्रेनेज ना हो तो ये प्लास्टिक के गमले हैं, आप किसी कील को या लोहे की चीज़ को गर्म करके उसमें अच्छे से ड्रेनेज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, ड्रेनेज को कवर करने के लिए मैंने जो दीपावली पे दिए थे उन्हीं दियों को इकट्ठा कर रखा है और उसी से मैंने कवर कर दिया और कुछ नारियल के छिलके भी डाल दिए। और गमले में मैंने आधा मिट्टी ही भरा है क्योंकि पूरा मिट्टी भर देंगे तो ये जो पौधा है इसको लगाने में दिक्कत होगी। आधा मिट्टी भरने के बाद हम देखेंगे कि हमारा पौधा किस प्रकार की मिट्टी में लगा है। अगर आपका पौधा लाल मिट्टी में है या चिकनी मिट्टी में है, बहुत सख्त मिट्टी में है, तो ऐसी स्थिति में अपने पौधों को हमें पानी में डाल देना चाहिए और पानी से इन पौधों की मिट्टी को धो देना चाहिए। लेकिन जो मेरा पौधा है ये भुरभुरी मिट्टी में और नॉर्मल गार्डन की सॉइल में लगा है, इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है तो इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ और इस पौधों की मिट्टी के साथ ही अपने गमले में रिपोर्ट कर दूँगी। बस थोड़ी बहुत मिट्टी निकाल दूँगी ताकि इसकी जड़ों को बहुत तेज़ी से विकसित होने का मौका मिले। और इस तरह से देखिए, आधे गमले तक मैंने मिट्टी भरी थी और उस आधे गमले में पौधे को रख के और ऊपर से मैं हल्के हाथों से और मिट्टी डाल के पौधे को दबा दूँगी। यहाँ पे बहुत लोग गलती ये करते हैं कि जब वो पौधे लगाते हैं तो पौधों को एकदम ज़ोर ज़ोर से दबा देते हैं, सख्त रूप से दबा देते हैं, जिससे मिट्टी एकदम सख्त हो जाती है और पौधों की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे पौधों को हल्के हाथों से हमें दबाना है और इस प्रकार बहुत आसानी से मेरा पौधा लग गया। सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा भी अपना तरीका है और मैं जब भी पौधों की रिपोर्टिंग करती हूँ तो एकदम इसी तरह से कैसे करती हूँ। सबसे पहले ड्रेनेज के बाद हमारे पास नारियल के छिलके हों, सूखी पत्तियाँ हों, इस चीज़ को हम नीचे पॉट में रख सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें जब सड़ती हैं तो धीरे धीरे अच्छी खासी कंपोस्ट बन जाती हैं और हमारे पौधों की जड़ों को नीचे तक कंपोस्ट मिलता है। अगर हम खाद देना भूल भी जाएँ तो ये पौधे हमारी पौधों के लिए पोषक तत्व कम नहीं होता है। चलिए मैं एक और गमले में आपको पौधा लगा के बता देती हूँ। वैसे सभी गमलों में पौधा लगाने का मेरा सेम तरीका है। और यहाँ पे देखिए, ये वाला पौधा मेरा जो है लाते समय थोड़ा सा टूट गया था तो इसकी टहनी को मैं तोड़ूंगी नहीं क्योंकि अभी भी टहनी थोड़ी सी है। रिपोर्ट करने के बाद किसी धागे की सहायता से मैं इसकी टहनी को बांध दूंगी, जिसकी वजह से फिर इस टहनी में जो फ्लावर है वो बन जाएंगे और वो जड़ भी जो टहनी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मिट्टी को मैंने थोड़ा सा हटा दिया और हटाने के बाद सेम उसी तरीके से आधे गमले तक मिट्टी भरी और उसके बाद अपना पौधा रखा और ऊपर से ये अपनी अच्छे से कंपोस्ट वाली और सभी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी से मैंने पौधे को दबा दिया, जिससे कि मेरे पौधे को पानी डालते ही बहुत आसानी से इस मिट्टी से सभी पोषक तत्व मिलेंगे और पौधा जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा तरीका। इसी तरीके से मैं सभी पौधों को लगाती हूँ और सभी पौधों को लगा के फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ क्योंकि एक एक पौधे को अगर मैं लगा के दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सभी पौधों को लगाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ।
और ये देखिए दोस्तों, सभी पौधों को लगाने के बाद मैंने एक साथ पौधों को रख दिया। और ये जो बड़े गमलों में गुलदाउदी दिख रहे हैं, ये मेरे पहले के कटिंग से लगाए हुए गुलदाउदी हैं। और इस वाले गुलदाउदी में काफ़ी फ्लावरिंग आए थे, लेकिन मेरे बच्चों ने उसको तोड़ दिया और बाकी में तो अभी कली हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले के जो मेरे पौधे हैं कितने हेल्दी और स्वस्थ हैं, और उसमें भी कलियां बनने लग गई हैं और बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेंगी। और ये मेरे आज के पौधे रिपोर्टिंग करने के बाद सबसे ज़रूरी जो काम होता है, पौधों को पानी देना। अगर आपके यहाँ धूप हो रही है तो पौधों को धूप से बचाने के लिए 1-2 दिन के लिए आप छाया में रख सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ धूप बहुत कम है, हल्की धूप है, इसलिए मैं इस पौधों को छाया में नहीं रख रही हूँ, नॉर्मल पौधों के साथ ही रख दे रही हूँ। और इस तरीके से देखिए मैंने रिपोर्टिंग की। और इधर मेरे कुछ एरिका पाम के पौधे हैं, देखिए कितने स्वस्थ हैं। और इधर मेरे कुछ गुड़हल के पौधे हैं। गुड़हल इस समय डॉर्मेंसी में चले गए हैं क्योंकि ये देसी गुड़हल हैं और इन पौधों में भी फ्लावरिंग नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैं किन पौधों को खरीद के लाई हूँ, उन पौधों को मैंने किस तरीके से रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने के बाद उन पौधों को एक साइड में रख के मैंने पानी दे दिया। सारी प्रक्रिया मैंने आप लोग के साथ शेयर की। अब मैं बता देती हूँ कि ये पौधे मुझे नर्सरी से किस रेट पे मिले थे। सबसे पहले ये खूबसूरत सा डायंथस का पौधा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये डायंथस का पौधा रिपोर्ट करने के बाद देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत जल्दी एकदम हरा भरा और स्वस्थ हो जाएगा और फूलों से मेरा ये जो पॉट है वो पूरी तरह से भर जाएगा। डायंथस का ये पौधा मुझे 30 रुपये का पड़ा था। इसके अलावा जो गुलदाउदी, मिनी गुलदाउदी थे, ये सारे पौधे मुझे 40 रुपये के पड़े थे। और उसके साथ जो मैंने डहलिया के पौधे लिए थे, 6-7 डहलिया के पौधे मुझे 30 रुपये के पड़े थे। उसके साथ एक गुलाब का पौधा भी मैंने लिया था जो कि मुझे 50 रुपये का पड़ा। इस तरीके से बहुत महंगी शॉपिंग नहीं थी, लेकिन खूबसूरत से पौधों की मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। और जब ये फूल खिलेंगे तो एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी पौधों को रिपोर्ट करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप नर्सरी से किन खूबसूरत पौधों की शॉपिंग करके लाए हैं और किस रेट में वो पौधे आपको मिले हैं, ताकि हमें अंदाज़ा लग सके कि हम कहीं ज़्यादा पैसे नर्सरी वालों को तो दे के नहीं आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में खूबसूरत से पौधों के साथ, अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए इन खूबसूरत से पौधों के साथ मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।